हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड बहुमा स्टडी सेंटर। गाइस, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ एससी वर्मा का न्यूटन्स लॉ का जो क्वेश्चन नंबर 22 है उसको डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन क्या है कि अ सिंपल टूड मशीन in a simple two machine, two unequal masses m1 and m2 are connected by a string going over a clamp like smooth pulley. In a typical arrangement, m1 is equal to 300 gram and m2 is equal to 600 gram. The system is released from the rest. Find distance traveled by the first block in the first 2 seconds. Okay. Find the tension in the string. Find the force exerted by the clamp on the pulley. तो बहुत सारे क्वेश्चन दे दिए हैं, चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो इसमें क्या है कि ये इस टाइप का एक अरेंजमेंट दिया गया है और इसको लोग बोलते हैं एट्यूड मशीन, जो भी प्रोनाउंसिएशन आई थिंक एट्यूड जो करेक्ट है। ओके, इसका मास दिया हुआ है कि m1 जो है आपको 300 ग्राम है। चलो इसको मैं 0.3 केजी कर देता हूं और ये जो है 0.6 केजी है। और ये सिस्टम जो है इसको रेस्ट से रिलीज किया जाता है। तो पूछा है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द फर्स्ट ब्लॉक इन फर्स्ट 2 सेकंड। तो डिस्टेंस ट्रेवल पूछ रहा है कि फर्स्ट 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा फर्स्ट ब्लॉक जो है। ओके, और फिर पूछा है कि टेंशन, स्ट्रिंग में टेंशन कितनी है और फोर्स एग्जर्टेड बाय द क्लैंप, ये दिस इज द क्लैंप। ओके, फोर्स एग्जर्टेड बाय द क्लैंप ऑन द पुली, क्लैंप ने पुली पर कितना फोर्स लगा ये बताना है। तो गाइस देखो, ये मैकेनिक्स की जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने के बेसिकली 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट, ड्रॉ द फेवर डायग्राम, एनालाइज द मोशन, देन अप्लाई द लॉ। जो भी लॉ है उसको अप्लाई करना है। चलो, तो हम सबसे पहले फेवर डायग्राम बनाते हैं और हम सबसे पहले किसका, मतलब हर एक ब्लॉक का फेवर डायग्राम बनाएंगे, स्ट्रिंग का, पुली का, ठीक ना। और पुली का फेवर डायग्राम बनाएंगे सर, क्लैंप का भी कर देंगे, ठीक ना। मतलब क्लैंप का ऑटोमेटिक आ जाएगा न्यूटन थर्ड लॉ से। तो चलो, तो ब्लॉक ये जो m1 है उसका फेवर डायग्राम बनाते हैं। देखो m1 पे जो फोर्सेस देखा जाए तो ये दिस इज m1, इस डायरेक्शन में लगे ग्रेविटी का एक फोर्स लगा m1। इसको एक काम करते हैं 0.3 जी लिख देते हैं। ओके, और अपवर्ड में टेंशन लगेगा T, और ये टेंशन कौन लगाएगा, ये स्ट्रिंग लगाएगा, ये स्ट्रिंग। अब इस स्ट्रिंग का अगर मैं मतलब स्ट्रिंग के इस पार्ट का यहां से और यहां तक का मैं फेवर डायग्राम बनाऊं तो देखो ये हमारी स्ट्रिंग हो गई। अब इस डायरेक्शन में क्या लगेगा, टेंशन T। कौन लगाएगा ये टेंशन, हमेशा फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं हमेशा पूछो फोर्स लगा कौन रहा है, ताकि आपको पता चले जो लगा, जिसपे फोर्स लग, देखो जो ऑब्जेक्ट लिए हो तो उस पर लगने वाले फोर्स को आप शो करोगे, लेकिन लगा कौन रहा है ये आपको पता होना चाहिए। तो देखो हमने ये स्ट्रिंग लिया, स्ट्रिंग पे फोर्स क्या लग रहा है T, लेकिन लगा कौन रहा है, ये जो m1 है 0.3 केजी का जो ब्लॉक है। ओके, इस डायरेक्शन में T है तो देयर मस्ट बी फोर्स इन दिस डायरेक्शन बिकॉज स्ट्रिंग इज द मासलेस। इस डायरेक्शन में टेंशन T हो। ओके, अब मैं पुली का, ये जो पुली है इस पुली का फेवर डायग्राम बनाता हूं। देखो ये पुली, पुली पे इस डायरेक्शन में जो टेंशन लग रहा है T, ये कौन लगाएगा, ये स्ट्रिंग, ये पार्ट स्ट्रिंग का ये पार्ट लगाएगा। ओके, पुली, अब देखो ये क्लैंप है, ये क्लैंप भी पुली पर फोर्स लगाएगा। लेट अस अज्यूम ये T डैश फोर्स लगा रहा है। ओके, और पुली जो है देखो ये स्ट्रिंग का ये पार्ट भी, अगर मैं इधर इसको देखूं, स्ट्रिंग का ये पार्ट भी इस पर फोर्स लगाएगा और ये जो फोर्स होगा यह भी T होगा। और क्यों T होगा, बिकॉज जो पुली है, पुली इज द मासलेस एंड नेट टॉर्क मस्ट बी जीरो ऑन द पुली। और जब नेट टॉर्क जीरो रखने के लिए ये इस पार्ट का जो टेंशन, दिस मस्ट बी T, इस पार्ट का जो टेंशन है वो क्या होना चाहिए, T होना चाहिए। ओके, और पुली मासलेस है तो ये ये जो नेट फोर्स है इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में जो नेट फोर्स है दिस आल्सो मस्ट बी जीरो। ओके, तो ठीक है, इसको कुछ देर जब न्यूटन लॉ लगाएंगे तब इसके बारे में डिस्कस किया जाएगा, बट दिस इज द फोर्स ऑन द पुल। अब मैं क्या काम करता हूं, मैं इस पार्ट का जो स्ट्रिंग का ये पार्ट है उस पर फोर्स फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं। ये देखो, तो ये T है, सो दिस मस्ट बी T।
ओके, पुली लगाएगा स्ट्रिंग पे फोर्स, और इधर अब इस डायरेक्शन में टी है, तो इस डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, टी होना चाहिए, बिकॉज स्ट्रिंग मासलेस है और नेट फोर्स मस्ट बी जीरो। और ये फोर्स कौन लगाएगा, ये M2 लगाएगा, ये जो 0.6 kg का ब्लॉक है। अब मैं M2 का फिगर डायग्राम बना देता हूं। तो देखो इस डायरेक्शन में टेंशन T लगा, स्ट्रिंग लगाएगा, और इधर क्या लगेगा mg, और जो आएगा 0.6 g। ओके, तो हमने सारे सिस्टम का फिगर डायग्राम बना दिया है। अब पूछ रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाई, चलो एक काम करते हैं, मोशन का एनालिसिस कर लेते हैं। तो मोशन का एनालिसिस करने के लिए मैं थोड़ा सा, ये है इसको मैं इरेज कर देता हूं, यहां पे इसको क्लीन कर देता हूं। ओके, मोशन का एनालिसिस करते हैं। तो देखो ये स्ट्रिंग क्या है, इनएक्सटेंसिबल है, मतलब स्ट्रिंग का लेंथ चेंज नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर ये ब्लॉक ए ऊपर जाता है, मान लो इसका डिस्प्लेसमेंट ए ऊपर होता है, तो ए से नीचे भी आएगा। ओके, यह ए से नीचे भी आएगा। और क्यों आएगा, बिकॉज स्ट्रिंग जो है इनएक्सटेंसिबल है, और इस पे हमने डिस्कस की थी इनकाउंटरिंग मैकेनिक्स लेक्चर 1 करके, मतलब लेक्चर 1 करके जो हमारी पहली वीडियो थी उसको हमने डिस्कस किया था, दिस मस्ट बी ओके, बिकॉज लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज नॉट गोइंग टू चेंज। तो ये होना चाहिए, ये होना ही चाहिए। तो ये ऊपर ए जाएगा, तो ये मस्ट बी ए से नीचे आएगा। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि अगर इसका एक्सेशन ए है, तो इसका भी एक्सेशन इस डायरेक्शन में ए होना चाहिए। तो चलो हम अब हम क्या करते हैं, न्यूटन्स लॉ लगाते हैं। ओके, हमने मोशन का एनालिसिस कर लिया, हमने पहला स्टेप कंप्लीट किया फिगर डायग्राम बना के। दूसरा स्टेप करने जा रहे हैं, मोशन को एनालिसिस कर लिया। अब क्या जा रहे हैं कि कंक्लूजन क्या निकाला कि अगर ये इस डायरेक्शन में ऊपर जा रहा है, तो ये इस डायरेक्शन में नीचे आए, और सेम स्पीड से, सेम डिस्प्लेसमेंट से, सेम एक्सेलरेशन से। अब हम लगाने जा रहे हैं न्यूटन का सेकेंड लॉ। ओके, दोनों ब्लॉक पे आपको जो 0.3 kg का ब्लॉक है उस पे भी, और 0.6 kg का ब्लॉक है उस पे। ओके, चलो तो क्या मैं करूं, मैं इस पे लगाता हूं। सो देखो ये ऊपर जा रहा है, तो आई कैन राइट टी माइनस 0.3g इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.3a। अगर मैं इसके लिए लिखूं तो व्हाट कैन आई, 0.6g माइनस टी इज इक्वल टू 0.6। इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो व्हाट आई गेट, 0.3a 0.3g is equal to 0.9a. So what is the acceleration? Acceleration will be basically g by 3. Okay, acceleration will be g by 3. तो अब ये क्या पूछा, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द फर्स्ट ब्लॉक इन फर्स्ट 2 सेकेंड। तो डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है, रेस्ट से स्टार्ट किया जा रहा है। सो व्हाट कैन आई राइट कि जो s होगा हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर, दैट विल बी g by 3 into टाइम, वो क्या है 2 का, तो 2 का स्क्वायर। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन इज 2g by 3। क्या आएगा ये 2g by 3। ओके, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द फर्स्ट ब्लॉक इन फर्स्ट 2 सेकेंड इज 2g by 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो टेंशन, स्ट्रिंग में टेंशन देखते हैं। ओके, तो एक चीज देखो, ये इक्वेशन है, इसमें टी की वैल्यू फाइंड कर ले, विल गेट द आंसर। ओके, सो व्हाट विल बी द टेंशन, सी टी इज इक्वल टू 0.3g प्लस 0.3, और एक्सेलेरेशन कितना है g by 3 डिवाइड बाई g by 3। ओके, सो व्हाट इज द टेंशन, अब देखोगे दैट विल बी 0.4g। सो टेंशन इन स्ट्रिंग विल बी 0.4g। ओके, चलो तो टेंशन हमें पता चल गया। अब देखो अगला क्या है, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द क्लैंप ऑन द पुली। मतलब हमें ये जो फ्री बॉडी डायग्राम है इसका यूज करना है। मैं बोला था नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। सो आई कैन इजीली राइट टी डैश इज इक्वल टू 2t।
Okay, t dash is equal to 2t. And what is the t? 0.4g. So t dash is equal to 0.8g. Okay, so what is the answer of c? 0.8. तो देखो मैं एक बार यहाँ आंसर लिख देता हूँ। तो जो फर्स्ट का है ए का 2g/3, ओके। बी का जो टेंशन आ रहा था हमारा 0.4g, ओके। और सी का जो आ रहा है क्या आ रहा है 0.8g। सो दैट्स ऑल गाइस, आई होप कि ये जो वीडियो लेक्चर है आपके स्टडी में हेल्पफुल होगा। एंड गाइस, इफ यू लाइक माय वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड गो माय स्टडी सेंटर। थैंक यू फॉर वाचिंग, हैव अ नाइस डे।